बोलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स इज गोइंग ऑन। चैप्टर नंबर 6 आपका चल रहा है और इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने पार्ट थे, सेकंड और थर्ड के जितने पार्ट थे आपको मैंने ऑलरेडी करा चुका हूं मैं, और जो कि चैप्टर नंबर 6 के फर्स्ट एक्सरसाइज के थे। ओके, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.2। बट उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक्स हैं आपके पास, कुछ हेडिंग्स हैं, उनको समझना पड़ेगा। फर्स्ट हेडिंग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, क्योंकि ये टॉपिक आना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में, बिकॉज स्टार्टिंग में जब आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ था मैंने आपसे बोला था कि 9th क्लास में आपने कॉन्ग्रुएंट पढ़ा होगा और अब आपका एक टॉपिक और ऐड हो जाता है इसमें, वो है आपका सिमिलरिटी। ओके, तो यहाँ से सिमिलरिटी का जो वर्ड का जो यूज होने वाला है उसकी आपके पास प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, उसके यूजेस पता होना चाहिए, इस वजह से हम इसको सीखेंगे। यहाँ पे सिमिलरिटी का मतलब होता है कोई भी ट्रायंगल को हमें सिमिलर दिखाना। कोई भी ट्रायंगल यानी कोई भी फिगर हो सकता है, एनीथिंग, तो उसमें ट्रायंगल्स भी हो सकते हैं, रेक्टेंगल्स भी हो सकते हैं, उसमें रोम्बस भी हो सकते हैं, तो सिमिलरिटी किसी में भी आ सकती है। बट यहाँ पर कुछ थ्योरम्स के थ्रू हमें बताने का कुछ कोशिश की जा रही है, यहाँ से समझें। First theorem is if a line is drawn parallel to one side of a triangle। ध्यान दीजिएगा, उसने बोला a line is drawn parallel to one side of a triangle, that is first theorem के लिए बता रहा हूं यहाँ पे। We have a triangle ABC। ध्यान से समझे theorem को। उसने बोला a line is drawn parallel to one side। ओके, we draw a line DE parallel this line। एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी इसमें जो कि इसके पैरेलल है। ओके, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, इंटरसेक्ट टू अदर साइड्स। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे हमारे पास इंटरसेक्ट करके जा रहा है। The other two sides are divided। ध्यान दीजिएगा, ये मेन लाइन है इसकी। Other two sides are divided in the same ratio। ये जो आपके पास लाइन थी, इस पैरेलल लाइन में जो इसकी पैरेलल थी, इस लाइन में इन दोनों लाइंस को 2 इक्वल रेशियो में डिवाइड कर। दैट मीन्स जो आपके पास AB है और जो DB है इसका रेशो एंड AE अपॉन EC का रेशो इक्वल होगा। ये आपसे कहना चाह रहा फर्स्ट थ्योरम के थ्रू, यानी फर्स्ट थ्योरम इज टेलिंग, हमें बता दिया जो थ्योरम आपके फर्स्ट, जो भी हमारे पास ट्रायंगल है उसमें एक लाइन ड्रॉ करिए किसी भी लाइन के पैरेलल। जो लाइन पैरेलल होगी वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, कंफर्म है। तो ये जो लाइन है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसकी वजह से 2 पार्ट्स बन गए एक ही लाइन के। AB लाइन के 2 पार्ट्स बन जाते हैं, ये दोनों पार्ट्स, बोथ पार्ट्स। तो दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस इज इक्वल बाय फर्स्ट थ्योरम। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड थ्योरम की। तो फर्स्ट थ्योरम इज दिस, बट सेकंड थ्योरम इज इनवर्स ऑफ फर्स्ट थ्योरम। दैट मींस जो सेकंड आपकी थ्योरम है वो फर्स्ट थ्योरम के बिल्कुल इनवर्स है। तो ध्यान से समझिएगा, ये ऑलरेडी बुक्स में दे रखी हैं जो आपके पास बुक होंगी। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो लास्ट लाइन आई थी वो यहाँ फर्स्ट लाइन बन गई है। उसने बोला ए लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स। एक लाइन है 2 साइड्स को वो डिवाइड कर रही है द सेम रेशियो में, सेम रेशियो में डिवाइड करती है ये वाली लाइन इसको और इसको। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन। दैट मींस इसको क्या बोलेंगे, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, बिकॉज फर्स्ट थ्योरम में बोला था कि एक लाइन सेकंड लाइन के कोई पैरेलल है, तो पैरेलल है तो इस वजह से साइड्स का रेशियो सेम आएगा। बट यहाँ पर उल्टा हो गया है, यहाँ पे बोला कि अगर हमारे पास साइड्स का रेशियो सेम है तो हम बिकॉज कह सकते हैं, वी कैन से दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ओके, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन फिगर DE parallel BC, find EC in first। We have first question have 2 parts।
दैट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन के आपके पास 2 पार्ट्स हैं और 2 पार्ट्स में से आपको मैं फर्स्ट पार्ट करके दिखा रहा हूँ और उसके बाद आपको सिमिलर सेकंड पार्ट भी सेम करना है इसी तरीके से। तो ध्यान से समझिए, उसने बोला है DE पैरेलल BC, दोनों में 2 फिगर है आपके पास, फर्स्ट और सेकंड, बट फर्स्ट फिगर में भी DE पैरेलल BC गिवन DE पैरेलल BC, ओके, दैट मीन्स DE पैरेलल BC। अभी मैंने थर्ड आपको बताई थी, जब कोई एक लाइन आपके पास ट्रायंगल में थर्ड लाइन के किसी की लाइन के पैरेलल है तो उसकी वजह से जो भी इंटरसेक्ट पॉइंट होंगे उसकी वजह से एक ही साइड पे 2 पार्ट्स हो जाते हैं, दिस एंड दिस, सेकंड, ओके। इसका मतलब ये क्या हुआ, सो इस थ्योरम से ध्यान दीजिएगा, थ्योरम की वजह से हुआ है पैरेलल, ये पैरेलल है तो दैट मींस बाय फिगर AB अपॉन BB, देख लीजिए फिगर के अकॉर्डिंग AD अपॉन BB, ओके। नेक्स्ट AE अपॉन EC, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में, वेरी सिंपल क्वेश्चन है बिकॉज आपके पास थ्योरम है तो सिंपल है। देखिएगा उसने बोला हमसे क्या, फर्स्ट में EC फाइंड कर दीजिए, ओके हो जाएगा फाइंड। तो AD इज 1.5 अपॉन BB इज 3 इक्वल AE इज 1 अपॉन EC फाइंड, ओके। नाउ पॉइंट रिप्लेस करेंगे, 0 आ जाएगा, 15 बन जाए 15, 15 2 जा 30 एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन EC बन जाए EC इक्वल 2 बन जाए 2 सेंटीमीटर। ये ऑलरेडी हमारे पास एक क्या है, सिंबल है, ये यूनिट है हमारे पास सेंटीमीटर। क्वेश्चन आपको गिवन है, आपसे पूछा गया था EC फाइंड करिए, दैट मींस फिगर के अकॉर्डिंग EC फाइंड हो चुका, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। ध्यान से समझिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया आपसे, इसने बोला E and F 2 पॉइंट्स हैं कोई भी, जो E पॉइंट है वो तो है PQ पर एंड जो F पॉइंट है वो है आपका PR पर रेस्पेक्टिवली। का मतलब होता है जो भी आपसे एक सीक्वेंस में दे रखा है उसी अकॉर्डिंग करना है, दैट मींस ऐसे निकलना है कि P तो कर दिया आप PR पर और F कर दिया आप PQ पर, तो आपका रॉन्ग आएगा आंसर, ओके। ऑफ ए ट्रायंगल PQR, दैट मींस एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 साइड्स में से 2 साइड्स पर 2 पॉइंट्स हैं। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं फिगर। वी हैव ट्रायंगल PQR, ओके। उसने बोला PQ साइड पे E पॉइंट है, PR पर F है। चलिए PQ साइड पे E पॉइंट है एंड F है आपका PR साइड पर, दैट मींस ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको। जब पॉइंट्स बोले तो पॉइंट से मिलकर एक लाइन बन जाती है, ओके। नेक्स्ट है, आपसे बोला गया फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR, दैट मींस आपसे पूछा गया है कि आपको ये फाइंड करना जितने भी आपके पास पार्ट्स हैं, बिकॉज हमारे पास 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, तो उसमें ये पूछा गया है कि आप किस किस में ये प्रूव कर सकते हैं, EF पैरेलल QR किस किस में ला सकते हैं, आप उनको बता दीजिए। चलिए टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, EF पैरेलल QR। अब ये बताइए, चलिए इसको तो कर देंगे फाइंड, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बट फाइंड ऑफिशियली क्या करना है, डायरेक्टली प्रूव करने के लिए जो भी हमारे पास पैरेलल लाइंस होती हैं उनको प्रूव करने के लिए कोई तो स्टेटमेंट होगा, कोई थ्योरम होगी। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो भी आपके पास लाइंस हो उनको प्रूव करने के लिए सिंपली आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है फिगर के अकॉर्डिंग, EF पैरेलल QR, EF पैरेलल QR, इसको पैरेलल के साथ दिखाना है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो भी थर्ड लाइन होती है इसके साथ पैरेलल होगी। पैरेलल होने का मतलब जिस भी पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगी उसकी वजह से मिनिमम 2 पार्ट्स हो जाएंगे किसी भी एक लाइन के, दैट मींस PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इक्वल PF अपॉन FR, ओके। ये आपको प्रूव करना है।
इतना प्रूव करना दैट मींस LHS इक्वल RHS आनी चाहिए, तो आपके पास ये लाइन प्रूव हो जाएगी। चलिए, सो PE, वैल्यू ऑफ PE अकॉर्डिंग टू फिगर PE इक्वल 0.18, ओके। EQ अभी आपके पास EQ की वैल्यू नहीं है, तो ध्यान से देखिएगा EQ किस लाइन पर है, PQ लाइन पर है ना, तो अब PQ में से इस क्वेश्चन को डीपली समझना है। We have not EQ, so we can find EQ from PQ। अभी आपको क्या करना, EQ आपके पास नहीं है, तो आप PQ तो देख सकते हैं, PQ है। अब ये बताइए, पूरी लाइन ऑलरेडी PQ है, PQ में से आप PE माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, EQ आ जाएगा, बिकॉज हमें यही तो फाइंड करना है। थ्योरम हमारी ये कहती है दिस अपॉन दिस, तो इसको फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, दैट इज PQ माइनस PE। देख लीजिए कंफ्यूज नहीं होना क्वेश्चन में, PQ माइनस PE ये मैंने आपको लिख दिया है, ओके। नेक्स्ट PF नहीं है इसमें, क्या PF ऑलरेडी है लास्ट में 0.36, ओके। नेक्स्ट है FR, अभी देखना है तो FR भी है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या करना, FR देखिए कौन सी लाइन पर है, PR पर है ना, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी। टू फाइंड FR देन वी कैन सबट्रैक्ट फ्रॉम PR माइनस PF, ओके। PR में से आपको PF माइनस करना पड़ेगा, PR माइनस PF। नेक्स्ट 0.186, वैल्यू ऑफ PQ की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, PQ इज 1.28 माइनस PE 0.18, ओके। नेक्स्ट 0.36 सेम अपॉन PR, वैल्यू ऑफ PR इज 2.56 माइनस PF 0.36। Now 0.18 upon this minus this, remain is 1.10, okay। Next 0.36 upon 2 minus 56, 2.56 minus 0.36, remain 2.20, 2 से डिवाइड कर दी दोनों को, 0.2 बन जाए 2, 2 8 16, 2 बन जाए 2, 2 बन जाए 0। नाउ वी कैन राइट 0.18 अपॉन 1.10 इक्वल 0.18 अपॉन 1.10। We can see the ratio of both sides is equal, so अब ये बताइए दोनों साइड्स का सेम इक्वल है कि नहीं, सेम रेशियो इक्वल है। अब जब सेम रेशियो इक्वल है तो क्या लिख सकते हैं हम, EF पैरेलल QR, दैट इज दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस आ जाता है, तो आप इसको इसके पैरेलल लिख सकते हैं, EF पैरेलल QR। तो यही तो बताना क्वेश्चन में कि आपको ये दिखाना था किस किस में ये है और ये इस क्वेश्चन